बलराज साहनी, जन्म 1 मई 1913, निधन 13 अप्रैल 1973। बचपन का नाम युधिष्ठिर साहनी था। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। वे ख्यात लेखक भीष्म साहनी के बड़े भाई व चरित्र अभिनेता परीक्षित साहनी के पिता हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और मंच अभिनेता थे जो धरती के लाल 1946, 2 बीघा जमीन 1953, काबुलीवाला 1961 और गर्म हवा के लिए जाने जाते हैं। बलराज साहनी, जन्म युधिष्ठिर साहनी 1 मई 1913, रावलपिंडी, पंजाब, ब्रिटिश भारत। मौत 13 अप्रैल 1973, उम्र 59, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। पेशा अभिनेता, लेखक। कार्यकाल 1946-73, उनकी मृत्यु। जीवन साथी दमयंती साहनी 1936-1947, उनकी मृत्यु। संतोष चंदोक 1949 से 1973, आपकी मृत्यु। बच्चे 3 इंक्लूडिंग परीक्षित साहनी। वह भेरा जो अब पंजाब, पाकिस्तान में है, से आए थे और हिंदी लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी के भाई थे। आरंभिक जीवन संपादित करें। बलराज साहनी, उनकी पत्नी दमयंती 1936। साहनी का जन्म 1 मई 1913 को ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी में हुआ था। उन्होंने सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय, लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में अध्ययन किए। लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वह रावलपिंडी वापस गए और अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल हो गए। उन्होंने हिंदी में बैचलर डिग्री भी आयोजित की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर्स। दमयंती साहनी से विवाह करने के तुरंत बाद 1930 के उत्तरार्ध में साहनी और उनकी पत्नी ने बंगाल के शांतिनिकेतन में टैगोर के विश्वभारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में शामिल होने के बाद रावलपिंडी को छोड़ दिए। यहाँ उनके बेटे परीक्षित साहनी का जन्म हुआ था। तब उनकी पत्नी दमयंती अपनी स्नातक की डिग्री कर रही थी। वह 1938 में महात्मा गांधी के साथ भी काम करने गए। अगले साल साहनी गांधी के आशीर्वाद के साथ BBC लंदन की हिंदी सेवा में रेडियो उद्घोषक के रूप में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। वह 1943 में भारत लौट आए। करियर संपादित करें। साहनी हमेशा अभिनय में दिलचस्पी रखते थे और इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA के नाटकों के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। संयोग से उनकी पत्नी दमयंती फिल्मों में खुद के लिए नाम बनाने से पहले IPTA अभिनेत्री के रूप में अच्छी तरह से जाने जाते थे। उन्होंने फिल्म इंसाफ 1946 के साथ मुंबई में अपना फिल्म कैरियर शुरू किया। इसके बाद 1946 में के अब्बास द्वारा निर्देशित धरती के लाल, दमयंती की पहली फिल्म, 1946 में दूर चले और अन्य फिल्मों में काम किए। लेकिन यह 1953 में बिमल रॉय की क्लासिक 2 बीघा जमीन फिल्म थी, जिससे साहनी को एक अभिनेता के रूप में सबसे पहले पहचान मिली थी। फिल्म ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्होंने टैगोर द्वारा लिखे गए 1961 के क्लासिक काबुलीवाला में भी काम किए। साहनी की पत्नी दमयंती, जो उनकी 1947 की फिल्म गुड़िया की नायिका थीं, उसी साल कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 2 साल बाद उन्होंने अपने पहले रिश्तेदार संतोष चंदोक से विवाह किया, जिन्हें बाद में लेखक और टेलीविजन लेखक के रूप में जाना जाता है। साहनी के अभिनय को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया और उनकी सराहना की गई। उन्होंने बिंदे सीमा 1955, सोने की चिनिया 1958, सट्टा बाजार 1959, भाभी की चूड़िया 1961, कथपट्टी जैसे 1961 फिल्मों में पद्मिनी, नूतन, मीना कुमारी, वैजयंतीमाला और नरगिस जैसी शीर्ष की अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किए। 1957 लाजवंती 1958 और घर संसार 1958, नीलकमल, घर घर की कहानी, 2 रास्ते और एक फूल 2 माली जैसी फिल्मों में उनकी चरित्र भूमिकाओं की बहुत सराहना की गई। हालांकि फिल्म वक्त 1965 के सदाबहार गीत ऐ मेरी जोहरा जबीन के चित्रण के लिए वर्तमान PA द्वारा शायद उन्हें सबसे अच्छा याद किया जाता है। साहनी फिल्म में अचला सचदेव के साथ दिखाई दिए। उन्होंने क्लासिक पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार 1970 के साथ साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित सतलुज दे कंधे में भी अभिनय किए। अपनी आखिरी फिल्म गर्म हवा में विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन आलोचकों द्वारा अक्सर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना प्राप्त की। बलराज हालांकि पूरी फिल्म को अपने प्रदर्शन को रेट करने के लिए नहीं देख पाए,
क्योंकि वह काम खत्म करने के एक दिन बाद ही मर गए। उन्होंने फिल्म के लिए रिकॉर्ड की आखिरी पंक्ति और इसलिए उनकी आखिरी दर्ज की गई पंक्ति हिंदुस्तानी इंसान कब तक अकेला जी सकता है। बाद में जीवन संपादित करें। साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक थे। उनके शुरुआती लेखन अंग्रेजी में थे, हालांकि बाद में उन्होंने जीवन में पंजाब चले गए और पंजाबी साहित्य में प्रतिष्ठा के लेखक बने। 1960 में पाकिस्तान की यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफर लिखा था। उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफरनामा, जिसे उन्होंने 1969 में पूर्व सोवियत संघ के दौरे के बाद लिखा था, ने उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार अर्जित किया था। उन्होंने पत्रिकाओं में कई कविताओं और लघु कथाओं का योगदान दिया और अपनी आत्मकथा भी लिखी, मेरी फिल्मी आत्मकथाएं। साहनी एक बेहद अच्छी तरह से पढ़े और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे। वह और पीके वासुदेवन नायर ने दिल्ली में AIYF के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली कम्युनिस्ट कॉमरेड गुरु राधाकिशन के साथ अखिल भारतीय युवा संघ के विचार पर काम किए। उन्होंने पूरे दिल से प्रयास किया कि 250 से अधिक प्रतिनिधि और भारत के विभिन्न राज्यों के कई युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्यवेक्षकों ने इस सत्र में अच्छी तरह से भाग ले सके। बलराज साहनी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के युवा विंग अखिल भारतीय युवा संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संगठन अन्य राजनीतिक समूहों और हर जगह वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा संगठन की एक बड़ी सफलता और मजबूत उपस्थिति देखी गई थी। साहनी ने पटकथा लेखन में भी टब किया। उन्होंने 1951 की फिल्म बाजी लिखी, जिसने देव आनंद की भूमिका निभाई और गुरुदत्त द्वारा निर्देशित किया गया। वह पद्मश्री पुरस्कार 1969 के प्राप्तकर्ता भी थे। बलराज साहनी ने पंजाबी में भी लिखा और पंजाबी पत्रिका प्रीतेलारी में योगदान दिए। बहुत कम लोग किताबों के प्रति इनके प्यार को जानते हैं। 1950 के दशक में वह दिल्ली में वंचित वर्ग के लिए लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करने वाले पहले व्यक्ति थे। साहनी निस्संदेह भारतीय स्क्रीन पर आने वाले महानतम कलाकारों में से एक थे। एक बेहद प्राकृतिक अभिनेता जिन्होंने मोतीलाल जैसे कलाकारों के दर्शकों को अपने साधारण व्यक्तित्व और अभिनय की एक परिष्कृत शैली के कारण याद दिलाए। उन्हें एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा गया क्योंकि वह कभी भी किसी भी घोटाले में शामिल नहीं था। 2 बीघा जमीन और गर्म हवा में उनका अभिनय उनके करियर की मुख्य विशेषताएं थी। वह माना जाता है कि नव्यथार्थवादी सिनेमा के रूप में जाना जाता है। बलराज के भाई भीष्म साहनी एक जाने-माने लेखक थे जिन्होंने तमस पुस्तक लिखी थी। उनके पुत्र परीक्षित साहनी भी एक अभिनेता है। बलराज साहनी 13 अप्रैल 1973 को अपने 60वें जन्मदिन से 1 महीने से भी कम समय में बड़े पैमाने पर हृदय की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। वह अपनी छोटी बेटी शबनम की असामयिक मौत से कुछ समय के लिए उदास हो गया था। बलराज साहनी द्वारा मुंबई में 1973 में स्थापित पंजाबी कला केंद्र सालाना बलराज साहनी पुरस्कार और अखिल भारतीय कलाकार संघ भी प्रदान करता है। दुनिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामनाथ शर्मा 1969 तलाश रंजीत राय नन्हा फरिश्ता डा रामनाथ 1 फूल 2 माली कैलाश नाथ कौशल 2 रास्ते नवेंद्रू गुप्ता 1970 पहचान एक्स फायर फाइटर पवित्र पापी पन्नालाल नया रास्ता बंसी नानक दुखिया सब संसार मेरे हम सफर अशोक होली आई रे घर घर की कहानी भरती भारत के पिता 1971 पराया धन गोविंदम जवान मोहब्बत डा सरीम 1972 शायर ए कश्मीर मजहूर गुलाम अहमद मजहूर जवानी दीवानी रवि आनंद जंगल में मंगल थॉमस 1973 प्यार का रिश्ता हिंदुस्तान की कसम हंसते जुख्म यस्पी दीनानाथ महेंद्रू गरम हवा सलीम मिर्जा 1977 अमानत सुरेश साहित्यकार संपादित करे बलराज साहनी एक आत्मकथा बलराज साहनी द्वार हिंद पॉकेट बुक्स 1979 द्वारा प्रकाशित मेरा पाकिस्तानी सफरनामा पंजाबी मेरा रूसी सफरनामा पंजाबी केमेई लेबोरेट्स पंजाबी एक सफर एक दास्तान पंजाबी गैर जज्बाती डेयरी पंजाबी सरकारी सम्मान संपादित करे 3 मई 2013 को उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट को जारी किया गया था।